अगले साल में 18 पुत्र दिया था, इस बार 32 पुत्र हैं जी। पुलिस वाले भी आए थे मेरे पास, उनको भी दिया हूँ। 1 साल बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। आप जो कह रहे हैं कि बिना पति पत्नी के संबंध बनाए बच्चा पैदा हो जाएगा। जी हाँ, अरे हम कह रहे हैं कि सीजन चला के भैंस पैदा कर दिया जा रहा है। अर्जी 3 प्रकार का मैं लगाता हूँ। किसी को फड़का हो, किसी को मिर्गी हो, किसी को झटका आता हो, किसी को पुत्र प्राप्ति हो। पुत्र प्राप्ति के लिए तो महाराज मैं तपस्या करके 22 साल से तपस्या करके मैंने भगवान से प्रकट करके पाया हूँ। मैं मांगता हूँ लाख लाख रुपया, कब जब पुत्र हो जाता है तब। ये आप बात सच कह रहे हैं कि क्या फल से पुत्र प्राप्ति हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। कैसे हो सकता है? पति पत्नी अब ये बताइए, नहीं बारछल संबंध बनाना है कि नहीं बताइए? नहीं बनाना है, नहीं बनाने देंगे तब भी हो जाएंगे। पहले बात सुनिए, 2 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप करिए, हम मजाक नहीं कर, सब बात करेंगे। ठीक है, ठीक। आपने कभी राजा बारछल का नाम सुना है? रानी बारछल का नहीं सुना। काजल बारछल श्री गोरखनाथ महाराज ने गूगल देकर पुत्र प्राप्त किया, जहर बीरवा। मुछंदर महाराज ने जन्म दिया गोरखनाथ को, जो गोबर से पैदा। वो कहाँ से माँ का तन कहाँ था? वो कहाँ से माँ का तन था? भभूति दे दिए, बच्चे तैयार। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। वो भी धुना तपस्या करने वाले ही गोरखनाथ थे। इसी तरह धुना तपस्या करके भगवान को प्रकट लिए, और भगवान को प्रकट लेके बोले कि हमको क्या चाहिए? तो कोई धन दौलत मांगा, कोई राजा मांगा, कोई बलशाली मांगा। मैं यही मांग रहा हूँ भगवान कि मेरे को भाजिन नहीं कहना पड़े किसी को, मेरे को कोई बाजिन ना रहे, कोई भूखा ना मरे। आज देख रहे हैं ना, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, इस जीव जंतु मर रहे हैं। इन्हीं के तपस्या के लिए और आपके बाल गोपाल के खुश रहने के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। आगे मैं क्या बता सकता हूँ? तो तपस्या करने का और कोई वजह हो सकता था? तपस्या करने लोग पहाड़ों पर चले जाते 100 बीघा जमीन, वीरानों में चले जाते हैं। आप आग जलाकर इस वीरान कहाँ है? वीरान बता दीजिए, वहीं जाते हैं। जंगल कहाँ है? केदारनाथ से बड़ा जंगल कौन सा था? आज वहाँ धार्मिक हो गया, घर घर बन गया। जंगल बताइए, कुछ भी जंगल, जंगल के मालिक कौन है? जंगल विभाग। अगर उसमें आग बारते तो कहते बाबा यहाँ चले जाओ, जंगल में आग मत बारो। मैं थोड़ा सुनसान जगह देख के यहाँ गोईठा मिल गया, मैं तपस्या करने लगा। अब पहले के गोरखनाथ जी भी महाराज गांव में नगरी में भिक्षा लगाकर, और गोरखनाथ महाराज ने भी तपस्या किया था। तो मैं भी महाराज जी उनका अध्याय पढ़ा, और 32 साल से मैं लग गया और तपस्या करने लगा। किन किन बीमारियों को आप ठीक करते हैं? 3 बीमारी पक्का रखूंगा। कल अगले साल फिर आना आप। बिल्कुल आएंगे। मैं अगले साल फिर मिलूंगा। अगले साल भी मिला था, मर्दानपुर लक्ष्मण में था, और फिर यहाँ आ गया हूँ। अगले साल में 18 पुत्र दिया था, इस बार 32 पुत्र हैं जी। पुलिस वाले भी आए थे मेरे पास, उनको भी दिया हूँ। और क्या कहते हैं, अभी नाम बता दीजिए जिससे हाँ, दया भट्टा, पता कर ले भाई, अगर हम नहीं पहुँच पाए। दया भट्टा, नगेंद्र चौहान, नाम सुने भैया आप लोग? नगेंद्र चौहान 2 शादी करने के बाद। बाबा नाम हम अब गाँव का नहीं जानते, मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ। बस नाम जानते हो, मैं दिया हूँ, नहीं दिया उनको बुला के मेरे पास लाइए। मर्दानपुर लक्ष्मण में महाराज आप जाइए, परवीन तिवारी के पास, उनसे पूछिए कोई राजभर को दादाजी पुत्र देते, वहाँ ही जाना है, वहाँ जाए। मगर कोई आया नहीं, आने वाला सिर्फ एक राजभर थे, और वही सब करवा रहे हैं महाराज जी। पुत्र प्राप्ति आप करवा देते हैं। और क्या 2 बीमारी कौन सी है? फड़का हुआ, मिर्गी हुआ, सफेदी हुआ जी। ये इन बीमारियों को आप ठीक किए हैं? लोग आते हैं बताते हैं कि ठीक हो गए हैं जी। हाँ, वो भी है, जाकर पता करिए गांव में, क्षेत्र में हमारे 20 किलो के एरिया में पता करिए महाराज, वो पता लगाइए। आपके पास कमेंट भी आएगा, और कमेंट में आप खुद पढ़ लेंगे कि सत्य क्या है। कमेंट में आपको खुद मिल जाएगा कि दादाजी आप कहाँ हैं, दादाजी आप किस जगह रहते हैं, दादाजी हमसे आपसे मिलना है। कमेंट है कि आपको आएगा, आप हमको बताते हैं कि दादाजी ये देखिए ना, आपका बच्चे सब इंतज़ार कर रहे हैं। पत्रकार हमको खुद बताते हैं कि बाबा जी आपका ये इंतज़ार कर रहे हैं, हमको तब पता लगता है। आप नागा बाबा हैं आप? जी, जूना खारा के। लोग कहते हैं, हमने सुना है कि आप 3-3 कुंटल 5 कुंटल अपनी हाँ, शरीर देख लीजिए। एक कोई मारेगा ऐसे धस जाऊंगा, 3 कुंटल नहीं 5 कुंटल। स्कॉर्पियो बोलेरो खरीद दूंगा, कोई गाड़ी बुलाइए, मैं खींचना चाहता हूँ, पैसा नहीं लूँगा। मेरे पास उतना हो गया है। किसी के पास 4 चक्का वाहन में खींचना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। आज भी नागा जिंदा है, बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं तपन में हूँ, बोल नहीं। आराम से थोड़ा सा बोले। हाँ जी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप, ये थोड़ा सा बताएंगे? जी, मेरे को परवीन गुप्ता का नाम सुने होंगे आप, जिला अध्यक्ष है। कहाँ? आप पत्रकार है तो परवीन गुप्ता का भी नाम सुने होंगे, जिला अध्यक्ष है। उन्हीं के साथ एक रहते हैं मैंक, वो भी जिला अध्यक्ष है। उन्हीं का मैं महाराज छोटा भाई चाहे बड़ा भाई कहता हूँ। वो मेरे को पाले हैं। मेरे को माँ बाप का नाम नहीं मालूम है, मेरा माँ बाप कौन था।
मरमैंक, मधेसिया, मऊनाथ भंजन का वो लोग पाले हैं। रहने वाले कहाँ का आपको कुछ पता नहीं, है? आपका घर नहीं, बताया नहीं, कहाँ? मैं लोग बताते हैं मध्य प्रदेश से हैं आप। मध्य प्रदेश में मेरा गुरु स्थान है। मैं खंडवा दादाजी धूनी वाले का चेला होकर छोटे दादाजी मेरा नाम पड़ा। खंडवा मध्य प्रदेश में ही। जी हाँ, अभी निकालेंगे दादाजी धूनी वाले तो कम से कम 1,80,000 खाली फिल्म उनके नाम से मिलेगा। मध्य प्रदेश के ही बाबा जी हैं, पर्ची निकालते हैं, आपको पता है उनका? अरे महाराज, वो मेरे बचपन का खेल का लड़का था। वो हमेशा बचपन से ऐसे ही करता था। बचपन से ही करता था वो, बचपन से दिमागी है उसके पास, तांत्रिक पढ़ा। वो क्या कहते हैं, विज्ञान पढ़े हुए हैं। विज्ञान से आप भी निकाल सकते हैं। जी, क्या चीज़ वो सच है? क्या चीज़ वो बता देते हैं? हम नहीं मानते। हम भूत नचाने वाले को सत्य नहीं मानते हैं। हम ये मानते हैं प्रसाद जैसे मैं देता हूँ वैसे आप दीजिए। अर्जी लेकर लोग जाते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। लोग ठीक हो जाते हैं। अर्जी 3 प्रकार का मैं लगाता हूँ। हाँ, कौन किसी को फड़का हो, किसी को मिर्गी हो, किसी को झटका आता हो, किसी को पुत्र प्राप्ति हो। पुत्र प्राप्ति के लिए तो महाराज मैं तपस्या करके 22 साल से तपस्या करके मैंने भगवान से प्रकट करके पाया हूँ कि आप जिसको भी घी मरचा पंचमेवा जला के किसी के सेव को भूज को दे देंगे उसका पुत्र हो जाएगा। फिर मेरे ये जो फड़का मिर्गी है, ये मेरे एक जड़ी बूटी उत्तराखंड में रह के 12 साल सीखा हूँ तपस्या करके। वही जड़ी देता हूँ, उनको सही कर देता हूँ। लोग कहते हैं कि आस्था से ही भगवान का प्रसाद बना के दे देता हूँ, वो लोग अपना पाते हैं। लोग इस तरीके का काम करते हैं या कोई इस तरीके से 25 साल से मैं इस क्षेत्र में कहते हैं कि बाबा मैं बनते हैं। दादा क्यों बने? दादा क्यों? दादा 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 मैं यहाँ पे यही बोल रहा हूँ। दादा मैं मांगने लगा तो ये लोग दादा कहने लगे। ये दादा दादा मतलब दा, इसमें दीजिए हमको पुत्र दीजिए, मैं उनको दूंगा, वो खाएंगे पुत्र होगा। इसमें दा कुछ ना कुछ दा। कब से ये तपस्या आप कर रहे हैं? कितने समय से? 32 साल से तपस्या कर रहा हूँ। 22 साल से महाराज ये क्षेत्र मेरे को जानता है। जी, आग जलाकर ही लगातार इसी तरीके से आप करते हैं? जी, अब अभी ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा हो गया। अभी आपको ठंडा जब ये बढ़ता है ना तो गर्म लगता है। बहुत गर्म। कुछ लेते भी हैं लोगों से, आप कुछ मांगते भी हैं? हाँ, लेता हूँ 10-20 हज़ार रुपये ले लेता हूँ। 10-20 हज़ार रुपये मांग लेते हैं लोगों हम से? देते हैं लोग। अच्छा, देते हैं, आप खुद मांगते हैं? मैं मांगता हूँ। हाँ। अब वो बताएंगे कि बाबा मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। मैं तो बोल दिया मैं मांगता हूँ लाख रुपया। कब? जब पुत्र हो जाता है तब। अच्छा। जब हो जाएगा तो कहूँगा 2 साइकिल दे दो। हाँ। तो कहोगे साइकिल 2 मिलता है तो कहता हूँ ले जाओ चलाओ आप मजा लो। हाँ, मैं मांग के दे देता हूँ। आपसे आपका पुत्र हुआ है ना, आप डॉक्टर से काम किए है ना, तो डॉक्टर को नहीं दिए तो 10,000 का हमको पुत्र प्राप्ति हुआ, 10,000 का साइकिल दे दीजिए। किसी गरीब को दूंगा तो कमाएगा, खाएगा, मजा लेगा। मनीष कश्यप को आप जानते होंगे? बढ़िया से। मनीष कश्यप जी हैं, साल भर 1 साल 1 महीना का जेल है उनको, मगर उनसे बड़ा कोई बढ़िया पत्रकार नहीं था। अच्छे को जेल हो जाता है। अच्छे आप भी हैं, इसलिए महाराज जी अच्छे लोगों को जेल हो जाता है। पी पत्रकार, पी पुलिस, पी मतलब प्रधानमंत्री और पी मतलब पत्थर, इनसे बच के रहना भैया, क्योंकि भगवान है। इसलिए भगवान है। पूछे क्यों नहीं बोला मैं आपको डर? इसलिए वो भगवान है कि सच्चाई खोल के रख देते हैं। पी मतलब पुलिस, पी मतलब पत्थर, पी मतलब पत्रकार, पी मतलब प्रधानमंत्री, ये सच्चाई खोल के रख देते हैं। जो ढोंग किया उसको तुरंत खोल देते हैं कि ढोंग कर रहा है तुरंत। जैसे रासाराम बापू, राम रहीम, कुछ दिन में आपको ना धीरेन्द्र शास्त्री का भी पता लग जाएगा 4 साल में कहाँ से हो जा रहा है। अभी नहीं, अभी तो आने दीजिए, अभी आने दीजिए भक्त को, अभी तो आने दीजिए बस। धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ ऐसा कुछ पोल खुलेगा आप कह रहे हैं? हाँ, खुलेगा। लोग आपको भी देखकर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आप भी तो ढोंग रचा रहे हैं। हाँ, ढोंग नचा रहे हैं, मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं भी ढोंग नचा रहा हूँ। मैं स्कॉर्पियो से नहीं, फार्चूनर से घूम रहा हूँ। देखो सामने फार्चूनर लगा है, साइकिल से चलते हैं आप? वही फार्चूनर है। हाँ। हम साइकिल से चल रहे हैं 32 साल से। जो तो 1-1 लाख रुपया हमको इनाम मिला है, मैं आगे गोईठा बार के तपस्या करता हूँ। 1 लाख रुपया मिला था, 1 लाख रुपया किसी भगत ने दिया था। तो मैं बोला भगत पैसा क्या करूँगा? कल जा बाबा घुमा फिरा मौज ला बना के मौज ना ले, हम जाके तपस्या करब। बोले कहाँ करबा? हम जाकर वहाँ करब। तो वही हमने तपस्या करने लगा, प्रसाद बांटने लगा। 10 दिन के बाद महाराज जी लोग आने लगे। 10 दिन के पहले कोई नहीं आता था। बाबा जी 1 साल बाद हम आपसे फिर मिलेंगे। आप जो कह रहे हैं कि बिना पति पत्नी के संबंध बनाए बच्चा पैदा हो जाएगा? जी हाँ, अरे हम कह रहे हैं कि सीजन चला के भैंस पैदा कर दिया जा रहा है। कल मैं हर चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो मैंने उसको सिद्ध किया। गोरखनाथ पैदा बबूती दे दिया। और कैसे गोरखनाथ पैदा हो गए? मिलना होगा आपको असली, अगर आप पत्रकार में मिलेंगे। 1 साल बाद मिलेंगे। 1 साल 1 महीना का हम इसी गांव में आइएगा। हाँ हाँ।
अब मैं इसी क्षेत्र में घूमूंगा। जी हाँ, मोबाइल नहीं रखता हूँ। सत्या से पूछेंगे तुरंत बताएगा, चलिए बाबा जी से मिला देता हूँ, सत्या मिला देगा आपसे। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग बता रहे थे कि आप विश्व शांति चाहते हैं। जी, इस तपस्या शांति नहीं मिला है। बताइए, राम मंदिर बन गया, शांति नहीं था, कोई मराया? हर साल आदमी मरते थे 2-4-10 राम मंदिर के लिए। इस बार कोई मरा? कोरोना लगा, काम खत्म, विश्व शांति, विश्व शांति। कोरोना के समय आप कहाँ थे? कोरोना के समय तो चाहिए थी शांति। शांति। ए बाबा, ए साहब, ए शांत रहो। कोरोना में लोग तबाह थे तो फिर 15,000 का भीड़ लगाते थे। 15,000 आदमी भीड़ लगाए थे मेरे तपस्या में उस दिन। कोरोना में 1,000 आदमी आ जाता था तो पुलिस मारने लगते थे। मैं 15,000 का भंडारा किया हूँ कोरोना में, वीडियो मेरे साक्षी है मेरे पास। पत्थर बाबा नागा कोई नहीं, 15,000 आदमी भंडारा करते थे, 500-600 डेली भंडारा में, इनोवा 13 में। और शांति किया। एक हफ्ता, एक दिन में लॉकडाउन खुल जाएगा कह के खोल दिया। सत्या एक्सप्रेस ने चलाया था। अभी लिखिए पत्थर बाबा नागा साधु तुरंत आएगा, वही दिन आएगा। अभी मैं झूठ बोलता हूँ तो लाओ मोबाइल में दिखाता हूँ। पत्थर बाबा नागा साधु निकालो जी, कोई आदमी मोबाइल पर जल्दी निकाल के दिखाइए। यहाँ पर जो बोले थे कि कोरोना में आप कहाँ थे? कोरोना में मैं खंडवा था। 3 साल के तपस्या कर रहा था। 3 साल में मैं गुप्त था, किसी से बोलता था। मैं गाजीपुर भाग के आया, तपस्या किया, सीधे बोल दिया एक हफ्ता, एक दिन में कोरोना खुल जाएगा। खुल के देखिए, सत्या एक्सप्रेस ने चलाया था। चलिए ठीक है दादाजी, आपसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि अब इस गर्मी को मैं थोड़ा सा गमछा लगाकर किस तरीके से बर्दाश्त किया। दादाजी तमाम दावे कर रहे हैं। दादाजी कह रहे हैं कि 1 साल बाद आप मिलिएगा। लोग तमाम चीज़ें कहते हैं कि पुत्र प्राप्ति को लेकर ये यहाँ से कुछ खिलाते हैं और लोगों को पुत्र प्राप्ति होती है। हालांकि अब ये चीज़ें हैं भाई, अब जिनको हुआ होगा वही बता सकते हैं। इन चीज़ों पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब कुछ लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पर, जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए।